अस्सलाम वालेकुम, ट्रस्ट ऑल फाइन। आज मैं आपको हुंदा सिटी की थोड़ी सी वीडियो बना के दिखाती हूँ। इस वीडियो में आप देखेंगे यहाँ की मार्केट, यहाँ की शॉपिंग और यहाँ के प्राइजेस। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। ये हुंजा का सबसे टॉपेस्ट एरिया है और मैं इस वक्त हूँ किसी होटल में जो कि बहुत टॉप पे है और यहाँ के व्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना ली जाए आपके लिए। एक्चुअली मैं रैंडम वॉक के लिए निकली थी और देखने निकली थी यहाँ क्या क्या है खाने पीने के लिए, क्योंकि रात होने वाली है। हम लोग कहीं से घूम फिर के आए थे और बच्चे होटल में ही थे, रेस्ट कर रहे थे। ये भी कोई होटल है, यहाँ सिर्फ फास्ट फूड मिलता है। यहाँ के मैंने खाने देखे थे कि क्या क्या मिलता है, फिर मैं आगे निकल गई। मैंने सोचा पहले सारा विजिट कर लूँ। यहाँ और भी होटल्स हैं और यहाँ मुझे किसी ने बताया कि यहाँ अच्छी खासी मार्केट है। यहाँ वॉक करके आप आगे जाएंगी तो आपको मार्केट मिलेगी। फिर मुझे नजर आ गए मोमो का ऑर्डर करने के बाद मैं थोड़ा सा आगे निकल गई। उसने कहा टाइम लगेगा, आप जब तक आप मार्केट घूम लें। तो मैंने सोचा कि ऑर्डर कर दूं। इसके मोमो अच्छे थे। ये यहीं पर अपना ये जो है खड़ा होता है। फिर ये मार्केट आ गई। मार्केट में बहुत अच्छी चीजें थी, ज्वेलरी थी और यहाँ के जो विंटर का स्टफ होता है अच्छा खासा था। वैरायटी बहुत थी और शॉल्स थी। आपको ईच एंड एवरीथिंग, ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे। इनके ट्रेडिशनल शो पीस थे, अच्छी चीजें थी। मुझे अच्छी लगी इनकी मार्केट ना। खाने पीने की भी काफी चीजें थी, लाइक इनके बेकरी आइटम थे, हाथी कढ़ाई के सूट, पर्स और ज्वेलरी, सब हैंडीक्राफ्ट, काफ़ी चीज़ें थी इनके पास। बहुत वैरायटी थी, हर शॉप पे मुख्तलिफ चीज़ें थी और मुख्तलिफ अच्छी वैरायटी थी। इसी मार्केट में मैं सुबह भी आई थी, अर्ली मॉर्निंग 6 बजे, और यहाँ कोई भी नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा था। शॉप्स भी बंद थी, लेकिन शॉप्स के बाहर जो डिस्प्ले की इन्होंने ड्रेसेस रखे हुए थे, टोपियाँ थी गर्म और दूसरी चीज़ें थी, वो एज इट इज़ रखी हुई थी। मुझे देख के बड़ी हैरत हुई कि शॉपकीपर्स ने इसको अंदर लॉक में क्यों नहीं रखा। ग्लास डोर थे इसके। अभी तो कितना रश नज़र आ रहा है, सुबह के वक्त कोई भी नहीं था, सन्नाटा था। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी और बहुत अच्छा लग रहा था। और सुबह का वक्त वाकई बहुत अच्छा होता है। इन इलाके भी आए, मॉर्निंग वॉक जरूर करें और मॉर्निंग वॉक को एंजॉय करें। इनकी एक शॉप थी जिसमें ड्राई फ्रूट्स थे, ड्राई हुए फ्रूट्स को ड्राई करके मुख्तलिफ चीज़ें बनाई हुई थी। शहद थे, ऑयल था, हर चीज़ थी। और जेंट्स बनाए हुए थे जो इनके अपने बने हुए थे, इनकी अपनी शॉप के, जो इन्होंने खुद बनाए हुए थे। तो यहाँ पर आएँ तो चीज़ें ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स डालते होंगे लेकिन कम। लेकिन इनकी हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव होती है। हमने एक चीज़ ट्राई की, वो खजूर से लिपटी हुई थी और अंदर उसके ड्राई फ्रूट से, स्वीट नहीं था और बहुत अच्छा था, मज़े का। और हम लोगों ने खाया बड़े मज़े से और हेल्दी होता है, ज़ाहिर सी बात है। ये ड्राई करके अपने घर में रख लें और बच्चों को देते रहें, खुद खाते रहें, तो ये बहुत हेल्दी चीज़ें होती हैं। मार्केट ख़त्म हुई तो आगे जाके थोड़ी सी माउंटेन है, वहाँ पर हमने हाइकिंग की। वहाँ से पूरा हुंजा का व्यू बहुत खूबसूरत नज़र आता है। सारी पहाड़ियाँ नज़र आती हैं, K2 भी नज़र आता है और हर चीज़ नज़र आती है। दूर दूर तक हम हुंजा का नज़ारा कर सकते हैं। काफ़ी देर माउंटेन में बैठने के बाद घर की राह ली, क्योंकि हमें डिनर के लिए भी निकलना है बच्चों को लेके। और पहले हमने पिक किए अपने मोमो, जो कि हमने ऑर्डर किए हुए थे, जो कि बिल्कुल रेडी थे। हमने यहाँ और भी खाने पीने के रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, तो हमने डिसाइड भी कर लिया था इतनी देर में कि हमें कौन से रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाना है। वैसे तो अयाश रेस्टोरेंट के फूड भी बहुत यमी थे, बहुत टेस्टी थे, मगर थोड़े एक्सपेंसिव थे और हमें कुछ नया ट्राई करना था। इस एरिया में और भी काफ़ी रेस्टोरेंट हैं और होटल्स भी हैं जहाँ खाने पीने की चीज़ें खाली, तो होटल भी काफ़ी भरे हुए थे। इसका मतलब लोग अपने रेस्टोरेंट्स पे निकल के बाहर भी कुछ खाने पीने की कोशिश करते हैं। यह आ गया हमारा रिजॉर्ट, अयाश रिजॉर्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल। और इसके एंटर होते ही सामने इनका डाइनिंग एरिया बना हुआ है, जो कि बाहर खुले हिस्से में भी है और अंदर भी है, किचन है साथ में, और साथ में इनकी रिसेप्शन है। उसके पीछे हमारे रूम्स बने हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और उनसे रिलेटेड होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।